अब हमसे नहीं भागा जाएगा। ये तो बहुत ज्यादा चोट लगी है तुम्हें, कितना खून बह रहा है। आलिया हम अभी आते हैं। नहीं खाला, नहीं, हमें अकेले छोड़कर मत जाइए। नहीं आलिया हम कहीं नहीं जा रहे, हम ये रक्त साफ करने के लिए ना पानी लेकर आ रहे हैं बस। नहीं खाला, हमें बहुत डर लग रहा है, मत जाइए। अरे आलिया तुम तो बहादुर बच्ची हो ना, बहादुर बच्चे रोते थोड़ी ना है। खाला बहुत दर्द हो रहा है। आलिया तुम दर्द पे ध्यान मत दो, तुम हमारी शर्त पे ध्यान दो। कैसी शर्त? अब तुम आँख बंद करके 10 तक गिनो और हम पानी लेने जाते हैं। अगर तुम्हारी 10 गिनती खत्म होने तक हम वापस आ गए तो हम जीत जाएंगे, और अगर हम वापस नहीं आते इसका मतलब तुम जीत गई। ठीक है चलो फटाफट आँख बंद करो और 10 तक गिनो। 1 2 7। देखा हम जीत गए। चलो अब जल्दी से साफ कर देते हैं। हाँ हम आलिया को लेकर भाग तो आए, पर कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम आलिया को भी ना बचा पाए और हमारे विधायक जी भी मुसीबत में फंस जाएं। हे भगवान हमारी मदद करना। अब काहे को फोन की हो गया? हम तुमसे कह चुके हैं ना कि मर गई हमारी बेटी हमरे लिए। देखिए पापा, हमने आपके ताने सुनने के लिए फोन नहीं किया है, हम बस आपको एक मौका देना चाहते हैं, विजय पर पलटवार करने का मौका। विजय की पत्नी बुलबुल एक दूसरी बिरादरी की नाबालिग बच्ची को लेकर भागी। अब इस मुद्दे को कैसे उछालना है ये तो आप हमसे बेहतर जानते हैं। फिर वही तिरिया चरित्र। अरे हम तुम्हारे बाप होते हुए भी आज तक तुमको नहीं पहचान पाए। अभी कौन सा खेला खेल रही हो? हाँ देखिए पापा, आपका फायदा हो रहा है ना, बस आप अपनी बाजी खेलिए और हम अपना खेल खेलेंगे। मंदिरा दी, ये आप क्या कर रही हैं? ऐसे तो दंगे हो जाएंगे। आप किसकी साइड है मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है मंदिरा दी। विजय कुछ भी बर्दाश्त कर सकता है लेकिन अपने परिवार को तकलीफ में नहीं देख सकता। हम बस विजय को एहसास दिलाना चाहते हैं कि बुलबुल की एक गलती की वजह से उसका पूरा परिवार मुसीबत में फंस गया। अब ना चाहते हुए भी अपने परिवार को मुसीबत में देखकर विजय को बुलबुल को छोड़ना ही पड़ेगा। अब जब तक विजय और उसका परिवार टूटेगा नहीं, हम विजय को संभालेंगे कैसे? युग, हम कब से तुमसे पूछ रहे हैं, तुम हमें बता क्यों नहीं रहे हो? कहाँ गई है बुलबुल आलिया को लेकर? क्या ये क्या पूछ रही हैं आप? देखो, हम विजय की मदद करना चाहते हैं। देखो युग, तुम विजय के साथ काम करते हो, इसीलिए हम तुमसे पूछ रहे हैं कि अगर कुछ भी पता है तो प्लीज बता दो। अगर युग ने मंदिरा दीदी को बता दिया कि चाची आलिया को उसके खाला के घर ले जा रही है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। नहीं सॉरी मंदिरा जी, मुझे इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता है। ठीक है, जैसे ही तुम्हें कुछ पता चले हमें प्लीज बता देना। सु चली गई, जल्दी से उसके पीछे जाओ एंड मेक श्योर कि विजय को वो कुछ ना बताए कि बुलबुल आलिया को लेकर कहाँ गई है। जाओ जल्दी। वसु, वसु मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था। युग, बात बहुत आगे बढ़ गई है। मैं चाचू को जाके बता देती हूँ कि चाची आलिया को लेके उसके खाला के घर ले जा रही है। तुम्हें एड्रेस पता है ना? नहीं वसु, तुम विजय भैया को कुछ भी मत बताओ। तुम पागल हो गए हो? चाचू ने पुलिस को कॉल कर दिया। आलिया के घर वाले धमकी देकर गए। चाची और आलिया दोनों मुसीबत में हो सकते हैं। नहीं, मैं ये बात चाचू से नहीं छुपा सकती। मैं जाके बता के आती हूँ। नहीं वसु, तुम किसी को कुछ भी नहीं बताओगी। दूर हटो मुझसे। क्या कर रही हो तुम? सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, पर तुम मेरी बात को समझने की कोशिश तो करो।
अगर बुलबुल भाभी को लगता कि विजय भैया को सब सच बता देने से सब ठीक हो जाता तो वो उन्हें बताए बिना भागती क्यों? वसु, मैं जानता हूँ कि तुम बुलबुल भाभी की मदद करना चाहती हो और मैं भी यही चाहता हूँ, लेकिन अगर हम उनकी मदद नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम उनके प्लान को बिगाड़ो तो मत। फिलहाल के लिए तुम बुलबुल भाभी से पूछे बिना किसी को कुछ भी मत बताओ, ओके? ऑटो 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 ऑटो। आलिया बस थोड़ी देर और सब्र करो, हाँ? हमें कोई ना कोई साधन मिल जाएगा तुम्हारी खाला के घर तक पहुंचने का। हाँ संभल के। भाई साहब, आपने इनको देखा है? ये मेरी भाभी, ये छोटी बच्ची भी थी। नहीं, इसको नहीं देखा। भाई साहब, आपने इस औरत को देखा है क्या? इनके साथ एक छोटी सी बच्ची भी थी। ध्यान से देखिए ना, आपने देखा? भैया मैंने पूछा, किसी ने भाभी को नहीं देखा। अगर बुलबुल के पास पुलिस पहले पहुंच गई ना तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। क्यों भैया? पुलिस तो भाभी को घर ले आएगी ना। घर ले आएगी? घर नहीं ले आएगी, उसे सीधा जेल में डाल देगी। समझ नहीं रहे हो, बच्ची नाबालिग है। बुलबुल जानती नहीं वो क्या कर रही है, उस पर किडनैपिंग का केस लग सकता है। भैया क्या पता भाभी सही कह रही हो, वो लोग सही में आलिया की शादी करवा रहे हो और भाभी उसे बचाने की कोशिश कर रही है। अरे यार, तुम बात ही नहीं समझ रहे हो। सही गलत सब धरा का धरा रह जाएगा। अगर पुलिस ने बुलबुल को पकड़ लिया तो उसे अपहरण के चार्ज में जेल के अंदर डाल देंगे। भैया आप चिंता मत कीजिए, अब पुलिस से पहले भाभी को ढूंढ लेंगे। ऐसा ही होना चाहिए अगस्त। बुलबुल खाला, अगर पुलिस ने हमें पकड़ लिया तो क्या वो हमें जेल में डाल देंगे? वो पूरा आदमी हमें वहाँ से भी ले जाएगा। आलिया, जब तक हम आपके साथ हैं ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपको अपनी खाला पे भरोसा है ना? लेकिन खाला, हम हमारी खाला तक कैसे पहुँचेंगे? तुम फिक्र मत करो आलिया, बस खुदा का नाम लेती रहो। खुदा हमारी मदद के लिए किसी ना किसी को जरूर भेजेंगे। ऑटो ऑटो ऑटो, ले खुदा का नाम, पूरा हुआ अधूरा काम। अरे नहीं मियाँ, अभी तो सुल्तानपुर तक पहुँचा हूँ। मियोनारा मस्जिद आने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा। अरे तब तक सुस्ती उतारने के लिए कुछ पान भी खा लेता हूँ। हाँ, क्या हुआ खाला, आप इधर रुक क्यों गई? खुदा ने तुम्हारी सुन लिया आलिया, उन्होंने हमें रास्ता दिखा दिया तुम्हारी खाला के घर तक पहुँचने का। डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है? ये टेम्पो हमें तुम्हारी खाला के घर तक ले जाएगा। तुम यहीं बैठो, हम शटर बंद करके आते हैं। वल्ला कानून का हाथ अगर हमारे गिरवान पे आया ना तो आलिया ही नहीं, तुम्हारा ये दोनों बेटी भी नहीं बचेगा और तुम दोनों भाई बहन का हम इधर ही कब्र बनाएगा, इधर ही। ऐसा मत कहिए, आलिया मिल जाएगी, ऐसी नौबत ही नहीं आएगी। वल्ला नीम हकीम खतरे जान, मसले का आपको इल्म नहीं है तो आप चुप रहिए। वल्ला हमसे पहले आलिया पुलिस के पास पहुंच गई और उसने निकाह के बारे में कुछ बोल दिया तो आपको पता हम सबको कितने साल की सजा होगी? शेख साहब, आलिया बच्ची है, विधायक की तरह हम पुलिस को भी बता देंगे कि हम आलिया को विदेश में पढ़ाई करने के लिए भेज रहे थे। आप बस स्कूल के फर्जी कागजात और रसीद बनवा लीजिए,
इत्मीनान रखिए, कुछ नहीं होगा। वो वल्ला इतना अक्ल अपनी बच्ची को संभालने में लगाया होता ना तो आज है। छोड़ो, अब इस मसले को हम अपने तरीके से हल करेंगे। वो विधायक का बीबी ने टांग अड़ाई ना, वो एक बार हमारे हाथ में आ जाए भला हम उसको छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा हम उस विधायक का बीबी को नहीं छोड़ेगा। कितनी बड़ी गलती हो गई हमसे। कुछ नहीं हुआ, आलिया भी मिल जाएगी और हमें पैसे भी वापस नहीं करने पड़ेंगे। फूल सी बच्ची गायब है, पुलिस का मसला पड़ गया अलग, और आपको अब भी पैसों की लगी हुई है। शैतान ने दिमाग घुमा दिया था जो आपकी बातों में आ गए हम। फूल सी बच्ची को बेचने चला था मैं। अगर आलिया को कुछ हो गया तो जहन्नम में भी जगह नसीब नहीं होगी। ये सब आपकी वजह से हुआ है। अहमद, इल्जाम ना लगा। जब तो पैसे मिल रहे थे तब तो तुम्हें आपा फरिश्ता लग रही थी। कुछ गलत नहीं किया हमने, मैंने जो किया अपने परिवार के लिए किया। आलिया के बगैर कैसा परिवार आपा? मुझे बस हमारी बच्ची चाहिए, मुझे मेरी आलिया चाहिए आपा। बच्ची वापस करो, हमारी बेटी वापस करो, हमारी आलिया वापस करो। विधायक विजय मुर्दाबाद, विधायक विजय मुर्दाबाद। हमारी बच्ची वापस करो, हमारी बेटी वापस करो, हमारी आलिया वापस करो। विधायक विजय मुर्दाबाद। विधायक है तो क्या कुछ भी करेंगे? एक मजलूम गरीब की बच्ची उठवा ली, उन्हें जवाब देना ही होगा। ये भीड़ देख सकते हैं आप। अब ये सांप्रदायिक एक मुद्दा बन चुका है। किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। सब विधायक जी से यही पूछना चाहते हैं, आखिर वो हमारी आलिया के साथ करना क्या चाहते हैं? कहाँ है उनकी पत्नी और कहाँ है हमारी आलिया? आप देख सकते हैं यहाँ लोगों में कितना गुस्सा है। सभी की जबान पे सिर्फ एक ही प्रश्न है। कैमरामैन राजीव के साथ परवेश यादव, न्यूज़ 9। धन्यवाद। विधायक विजय मुर्दाबाद, विधायक विजय मुर्दाबाद। हमारी बच्ची वापस करो, हमारी बेटी वापस करो, हमारी आलिया वापस करो। विधायक विजय मुर्दाबाद, विधायक विजय मुर्दाबाद। हमारी बच्ची वापस करो, हमारी बेटी वापस करो, हमारी आलिया वापस करो। विधायक विजय मुर्दाबाद, विधायक विजय मुर्दाबाद। विधायक जी, हमारी बच्ची वापस करो, हमारी बच्ची वापस करो। अरे इसकी बीवी ने बच्ची को उठाया, इसको छोड़ेंगे नहीं। कौन बोला? कौन बोला? कौन बोला? सामने आप। एक तो हमारी बच्ची को उठा ले गए इन्होंने, ऊपर से गर्मी बता रहे। अरे मारो विधायक विजय मुर्दाबाद, विधायक विजय मुर्दाबाद। विधायक विजय हाय हाय, विधायक विजय हाय हाय। हम आलिया के साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे, हमारा यकीन करो। हमें माफ कर दीजिए विधायक जी, हम आपको मुसीबत में नहीं डालना चाहते थे, पर उन लोगों ने आपसे इतनी सफाई से झूठ बोला, हम आलिया का साथ साबित नहीं कर पाते। आपकी जगह अगर हम होते तो हमें भी यही लगता कि आलिया को उसके घर वालों के साथ भेज देना ही सही फैसला है। लेकिन हम जानते हैं ये गलत है, क्योंकि वो लोग आलिया के साथ क्या करने वाले थे ये हमने अपनी आंखों से देखा था। इनके घरों में घुस के इनकी बहू बेटियों को उठाएंगे तब पता चलेगा इन्हें। जवान फेंक देंगे तुम्हारी। रुकिए, क्या कर रहे हैं आप? अरे आप देखिए ना, उल्टे सीधे आरोप लगा रहे हैं हम पे, उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। विधायक जी, ये भीड़ है, भीड़ की ना अकल होती है ना शक्ल होती है। प्लीज आप इनसे मत उलझिए। भैया वो सही कह रहे हैं, आप शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। जीजा जी टीवी देख रहे हैं, मजा आ रहा है? फुल आग लगा दी एकदम फुल। कुछ कमी रह गई हो तो बता दीजिए। आप कहें तो कौमी मिर्च मसाला डाल के भीड़ को और भड़का दें। ना 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 ना, ना। वही नहीं, तमाशा तो अभी शुरू हुआ है। थोड़ा और फिराई होने दो, चलने दो विजया को।
उसके बाद हम धीरे धीरे आंच बढ़ाएंगे। और गर्मी अपने आप बढ़ेगी। ठीक। विधायक जी, आपकी पत्नी उस बच्ची के साथ क्या करने वाली है? आलिया के अलावा और कितनी बच्ची को गायब कराया उन्होंने? क्या इन सब में आपका पूरा परिवार शामिल है? बोलिए। आप बिना सर पैर की बात कर रहे हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। जैसे आलिया और बुलबुल मिल जाएंगी, पूरा सच सामने आ जाएगा। विधायक जी, हमारी बच्ची तो हम ढूंढ ही लेंगे, मगर आपकी बीवी को नहीं छोड़ेंगे। एक मिसाल कायम करेंगे। आज के बाद हमारी बच्ची को कोई हाथ ना लगाए। बुलबुल विधायक, विधायक, विधायक। देखिए, आप लोग शांत हो जाइए। देखिए, हम आलिया को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारी बात सुनिए। शांत हो जाइए। शर्म नहीं आती आप लोगों को? यहाँ एक छोटी सी बच्ची लापता है और आप लोगों को उसकी बिरादरी की परी है। अगर आपको कुछ करना है ना तो आलिया को ढूंढने में हमारी मदद कीजिए। ये सारा तमाशा करने से क्या मिलेगा? और आप लोग बस अपने चैनल की रेटिंग बढ़ाने के लिए इस बात को सांप्रदायिक रंग क्यों दे रहे हैं? आपका काम खबर देना है, खबर बनाना नहीं। अरे आप लोगों को तो आलिया को ढूंढने के लिए लोगों से अपील करनी चाहिए। अगर आप लोगों ने अपना तमाशा बंद नहीं किया ना तो हम आपके और आपके चैनल के खिलाफ सांप्रदायिक तनाव फैलाने का केस कर देंगे। विधायक जी, भीड़ बेकाबू हो रही है। प्लीज आप सबको अंदर लेके जाइए। आप लोग शांत हो जाइए, प्लीज। आप लोग शांत हो जाइए। क्या हुआ काला? ये नाकाबंदी और यहाँ ये पुलिस वाली गाड़ियों की तलाशी क्यों ले रहे हैं? सुनो, एक औरत को देखा है तुम लोगों ने? उसके साथ एक बच्ची भी है। नहीं देखा? नहीं सर। चलो उस टेम्पो में देखते हैं क्या है। आ जाओ।